ओम शांति। विश्व रचयिता शिव बाबा, हम बच्चे उनकी श्रेष्ठ रचना है, क्योंकि हम रचना का इसी युग में, सिर्फ इसी संगम युग पर ही नहीं, पूरे सृष्टि पर ही हमारा पाठ हीरो पाठ है। इसलिए शिव बाबा की हम श्रेष्ठ रचना है। हमको ही लोग देखते हैं, क्योंकि हीरो एक्टर के ऊपर सबका नज़र जाता है। तो जब हम भी श्रेष्ठ उस डायरेक्टर क्रिएटर के संतान है, डायरेक्ट उनकी पालना में हम पल रहे हैं, तो हमारा पाठ भी हीरो पाठ है। हम विश्व के लिए एग्जाम्पल है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करना है तुम बच्चों के चाल चलन के द्वारा। ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि हम सब देखते हैं और जान भी रहे हैं कि वर्तमान समय के हिसाब से हमारे द्वारा बच्चा सेवा नहीं हो पा रहा है, परंतु हम अपनी मनसा शक्ति के द्वारा हम अपनी चाल चलन व्यवहार को इतना परिवर्तन करें ताकि लोगों को ये महसूस हो कि इनको पढ़ाने वाला या इनको ऐसा सिखाने वाला कौन। जब शिव बाबा की और उनका दुनिया वालों का ध्यान जाएगा हमको देखकर, क्योंकि बाबा तो निराकार है, बिंदु है, तो बाबा तो सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे द्वारा ही बाबा को प्रत्यक्ष कराना है। तो ये सेवा जो रह गया है, तो बाबा अभी हमको यही सेवा के लिए ही तैयार करा रहा है कि बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, ताकि बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। तो हमको ये पुरुषार्थ करना, और यही सबसे बड़ा सेवा है, कैसे हम बाबा को प्रत्यक्ष करें। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने आज विशेष कहा, मीठे बच्चे अब तुम ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होनी चाहिए। अपनी उन्नति करनी है तो गफलत नहीं करना। खुद की उन्नति चाहिए करनी है तो बच्चे गफलत नहीं करना। प्रश्न है, आप संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को कौन सा निश्चय और नशा है? हम संगम योगी ब्राह्मण बच्चों को नशा और निश्चय कौन सा है? बाबा ने कहा, उत्तर, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। बाबा की तरफ से ये निश्चय नशा रहे कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के।
जो कि दैवी संप्रदाय से भी बढ़कर ईश्वरीय संप्रदाय है। ओम शांति। बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। अशांति से दुख, शांति से सुख। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो तो तुमको सच्ची शांति है ना। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वो निकलती है शांति के सागर बाबा को याद करने। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल ही अलग है। शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया। सतयुग, कलयुग किसको कहा जाता है? बाबा के आसुरी दुनिया कलयुग को और ईश्वरीय दुनिया सतयुग को कहा जाता है। यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम कहेंगे हम भी तो नहीं जानते थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है। गरीब और साहूकार समझ तो सकते हैं ना, वैसे तुम भी समझ सकते हो। बरोबर ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। यह पक्का निश्चय है ना। तुम ब्राह्मण समझते हो हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वो खुशी रहनी चाहिए बच्चे, ये खुशी हमेशा रहे कि हम विश्व के मालिक बनने वाले। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति से समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे। अब फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान हैं। बाबा कहता बच्चे, खुद को भूलने के कारण हम किसके संतान है वो भी भूल गए थे। अब समझ में आया कि हम तो है ही शिव बाबा की संतान। वहाँ सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते। वहाँ है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी हम क्या बने? ईश्वरीय औलाद। हम ब्राह्मण बिके हैं, रचना है एक बाबा की। तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। तुम जानते हो बाबा से राज्य मिल रहा है, तो भविष्य में जाकर
हम दैवी स्वराज्य पाएंगे। बरोबर सतयुग है सुख का धाम और कलयुग है दुख धाम। यह सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वो रचता है ना। नरक का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे। तुम मीठे बच्चे जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। वो हमारा बहुत मीठा बाबा। 21 जन्म के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी वस्तु तो कोई होती ही नहीं। यह समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद है तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण होना नहीं चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद है तो बच्चे कोई भी प्रकार की आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है। समय तो बाकी थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। भूल न जाओ, देखते हो बाबा सम्मुख बैठा है जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाबा से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाबा आई है सबको ले जाने। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है। बाबा कहता बच्चे सगाई होने से कन्या की याद उस तरफ चली जाती है। यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती है, नरक में भी। बच्चा कहेगा यह हमारा बाबा। अब यह तो है बेहद का बाबा ना। बाबा का कहने का अर्थ है कि दुनिया में अगर कन्या का सगाई होने पर उस तरफ उनका ध्यान चला जाता है। बच्चे जन्म होते ही माँ बाप का याद बच्चों पर रहता है, तो वैसे ही बाबा के ऊपर, बाबा के प्रति हमारा याद अपने दिल में पूरा छप जानी चाहिए। भूल जाते हैं तो बाबा से हमें 21 जन्म के लिए वर्षा ले रहे हैं, तो सदा वर्षा याद रहे। यह भी जानते हो ना, मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। मरेंगे तो सभी, जाएंगे तो सभी। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है सबको जाना है, कोई कितना भी प्यारा क्यों ना हो, जाना तो सबको है। यह सिर्फ तुम ब्राह्मणी जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब तो गई की गई। जो बहुत अच्छे प्यारे वो तो आगे ही चले जाते। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे ये हमारे बुद्धि में है कि दुनिया तो गई की गई। इसलिए बाबा क्या कहता बच्चे नष्ट महा बन जाओ। बुद्धि हमारा उधर नहीं जानी चाहिए पुरानी दुनिया तरफ, क्योंकि बाबा हमको रोज यही पाठ पक्का करा रहा है। उसको उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। जबकि ईश्वरीय औलाद है
तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते रहते बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है, वो बाबा ही तो देते हैं। अथाह सुख देने वाला कौन? बाबा, क्योंकि बाबा बेहद का है तो बेहद का ही सुख देते हैं। यहाँ तुम बाबा के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे ना। ऐसे नहीं कि सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि बेहद के बच्चे हैं, क्योंकि बेहद बच्चे हैं, सब इतने सारे इकट्ठे तो नहीं रह पाएंगे। यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो। हम जाते हैं बेहद बाबा के पास। हम ईश्वरीय औलाद हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं, तो हम क्यों ना स्वर्ग में होनी चाहिए। गॉड फादर तो स्वर्ग रखता है ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे। गॉड फादर हेवन के लायक बना रहे हैं। कल्प कल्प बाद बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं। तभी तो एक दूसरे की हमने कमी को देख लेते हैं। दुनिया वाले एक दूसरे की बुराई को देख लेते हैं, क्योंकि मनुष्य को पता नहीं कि हम सब एक एक्टर हैं। प्रैक्टिकल में निभा नहीं पा रहे हैं। अगर पता भी है परंतु प्रैक्टिकल में उसको चीज़ को अपना नहीं पा रहे हैं। गॉड फादर के बच्चे फिर हम दुखी क्यों, आपस में लड़ते क्यों है? हम आत्माएं सब ब्रदर्स है ना, तो ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते? लड़कर खत्म हो जाएंगे। ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो कितने लून पानी होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी लून पानी हो जाते हैं। कितनी माया जबरदस्त है। जो अच्छे बच्चे हैं वो बाबा को याद तो पढ़ते हैं ना। बाबा का कितना लव है उन बच्चों पर। बाबा को तो सिवाय बच्चों के और कोई है ही नहीं। तुम्हारे लिए तो बहुत है, काका चाचा मामा सगे संबंधी, और बाबा के लिए तो सिर्फ हम ही है। धंधे आदि में भी बुद्धि जाती है, हमारे लिए तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा। हम आए ही है बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद के बाबा की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। गॉड फादर है ना, सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है बाबा के। माया ने छीछी बना दिया है, अब गुलगुल बनाते हैं बाबा। बाबा कहते मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर मेरा मोह भी बहुत है। चिट्ठी नहीं लिखते हो तो कितना मेरे को चिंता चलती है। अच्छे अच्छे बच्चों की भी चिट्ठी नहीं आती है। अच्छे अच्छे बच्चे को माया एकदम खत्म कर देती है। जरूर देहाभिमान है। तो बाबा कहते रहते बच्चे अपनी खुश खैरापत तो लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बहादुर बन माया पर जीत पहन रहे हो ना। तुम युद्ध के मैदान में हो ना। कर्म इंद्रियां ऐसे बस करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता न हो। कर्म इंद्रियों की कुछ भी चंचलता नहीं होनी चाहिए। सतयुग में सब कर्म इंद्रियां बस में रहती है। कर्म इंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती है। तो न मुख की, न हाथ की, न
काम की। कोई भी चंचलता की बात तो नहीं होती है। वहाँ कोई भी गंध का चीजें भी नहीं होती है। यहाँ योग बल से कर्म इंद्रियों पर जीत पाते हो। तो बाबा कहते कोई भी गंदी बात ना हो, कर्म इंद्रियों को बस करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम तो बहुत थोड़ा है ना, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही। गायन है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। नया मकान बनता रहता है तो बुद्धि में रहता है ना कि बाकी बहुत थोड़ा समय है। पुराने से बुद्धि हमारा हट जाता है, नए मकान की ओर बुद्धि चला जाता है। तो वैसे ही बाबा क्या कहता बच्चे, नई दुनिया की ओर हमारी बुद्धि जानी चाहिए। तो ऐसे लगता है कि अभी तो यह तैयार हो जाएगा, बहुत थोड़ा ही तो काम बचा है, वो है हद का और यह बेहद का। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस का बल और हमारा है साइलेंस का बल। उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं, अभी तो ऐसे बम्स बनाते रहते जो कहते वहाँ बैठे बैठे तो सारा शहर भी खत्म हो जाएगा। सभी बम्स बनाया गया है। फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी कोई काम में नहीं आएंगे। जब बैठे बैठे वहां से ये संसार, ये दुनिया ही खलास हो जाएगा तो फिर बाबा के बच्चे सेनाएं आदि भी कोई काम के नहीं आएगा। तो वो है साइंस का बुद्धि और तुम्हारा है साइलेंस की बुद्धि। यह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं। तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो, यह भी समझने की तो बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चे समझ सकते हो बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। भल कितनी भी अहिल्याएं गणिकाएं कुब्जाएं हो, सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं। क्या है वो 2 अक्षर? बाबा और बस। फिर जितना जो याद करे और संग तोड़ एक बाबा को याद करना है। बाबा कहते, मैं जब अपने घर परम धाम में था तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे। क्या पुकारते थे भक्ति में? जब बाबा घर में था तो बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। हमने ही पुकारा बाबा को, बाबा जब आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। यह हुए जैसे कि करनी घोर को पुराना सामान दिया जाता है। बाबा आएगा तो हमने सारी पुरानी चीजें उनके ऊपर कुर्बान करेंगे। तो बच्चे तुम बाप को क्या देंगे? करनी घोर को जैसे पुराना सामान दिया जाता है, तो वैसे हम बाबा को कहते आप जब आओगे तो हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे, यानी पुरानी सब चीजें। तो बाबा कहता बच्चे तुम बाबा को क्या देंगे? इनको तो नहीं देते हो ना। किनको? ब्रह्मा को। इसने भी तो सब कुछ दे दिया। देना तो शिव बाबा को। बाबा कहता ब्रह्मा ने भी तो सब कुछ मुझे ही दिया। यह थोड़ी ना यहाँ बैठ महल बनाएंगे, यह सब कुछ शिव बाबा के लिए।
उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वो करन करा बनाहार सिर्फ डायरेक्शन देते रहते। तो बच्चे कहते, बाबा आप हमारे लिए तो एक ही हो, आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। हम बच्चों के लिए एक बाबा, बाबा कहते बाबा, बच्चे कहते आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। तो बाबा फिर कहते, नहीं, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे लिए तो बहुत है। कितने देह के संबंधियां आदि याद आती रहती है। मीठे बच्चों को बाबा कहते, जितना हो सके बाबा को याद करो और सबको भुलाते जाओ। स्वर्ग के राजा का मक्खन तुमको मिलता है, जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। बाबा कह रहा, बच्चे ये खेल कितना वंडरफुल है, जरा तो सोचो। तुम सिर्फ बाबा को याद करते हो और सुदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चली आई है। इन लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ, बच्चे क्यों नहीं थे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। योग बल से हुआ है। एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा श्री श्री की श्रीमत मिलती है। अब बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, श्री श्री की श्रीमत। अगर बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ी ना बनेंगे। अब मानो या ना मानो, श्री श्री की मत तब मिलेगी जब हमने उनका बनेंगे। मानो या ना मानो, सपूत बच्चे तो फरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हो तो अपनी को ही घाटा है। बाबा कहते, मैं कल्प कल्प आता हूँ, कितना पुरुषार्थ कराता हूँ, कितना खुशी में ले आते हैं। बाबा से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है। परंतु तुम्हें उस फंदे में नहीं फंसना। कौन से फंदे? माया के फंदे में नहीं फंसना। माया से ही तो लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, उसमें भी बारिशों, बाबा कहते उसमें भी जो वारिस क्वालिटी है उन पर तो जास्ती माया वार करे। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जैसे वे दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकलती है। यहाँ भी मेरे बनेंगे तो फिर सबकी याद आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे, इसमें बच्चे लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले संपूर्ण पवित्र थे, बच्चे अब अपवित्र बन गए। फिर वापिस जाना है तो मुझे याद करो। तो इसी योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही तो पढ़ती है। माया का ज्ञान भी परमात्मा बाबा ही आकर देते। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। जो मेरे पास है वो मैं तुमको ही देता हूँ। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बना देता हूँ। साक्षात्कार में कुछ नहीं है, मुख्य है पढ़ाई।
पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। इसलिए मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। वो तो कलयुग है ना, मीरा तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या हुआ? भक्ति की माला ही अलग, ज्ञान की माला ही अलग है। रावण की राजाई और यह है तुम्हारी राजाई, दोनों राजाई में अंतर है। उनको दिन, उनको रात कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा नंबर 1, याद के बल से अपनी कर्म इंद्रियां ऐसी बस करनी है जो कोई भी चंचलता न रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना है। नंबर 2, बाबा जो ज्ञान देते हैं उससे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाबा को अपनी खुश खैरापत का समाचार जरूर देना है। अंतर्मुखी बन ज्ञान को धारण करना, कभी भी लून पानी नहीं होना। बाबा को दिल्ली अपना खुश खैरापत का समाचार जरूर देना है। बाबा हमारे लिए इंतजार किए रहते कब मेरे बच्चों का आएगा अपना समाचार। वरदान, हर आत्मा को भटकने व भिखारीपन से बचाने वाले निष्काम रहम दिल भव। निष्काम रहम दिल भव। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, उनके रहम के संकल्पों से अन्य आत्माओं को अपने रूहानी रूप व रूहों की मंजिल सेकंड में स्मृति में आ जाए। उनके रहम के संकल्पों से भिखारी को सर्व खजानों की झलक दिखाई देगी। भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का किनारा व मंजिल सामने दिखाई देगी। वह सर्व के दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बढ़ाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति व साधन उनके पास जादू की चाबी के माफिक होगा। जो बच्चे निष्काम रहम दिल है, बाबा ने कहा, वो सदा दुखहर्ता सुखकर्ता का पाठ बजाएंगे। दुखी को सुखी करने की युक्ति उनके पास सदा ही रहता है, जैसे कि जादू की चाबी है। स्लोगन, सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। सेवाधारी बन, निस्वार्थ सेवा करो तो सेवा का मेवा मिलना ही है। ओम शांति।